नवंबर 2025 के दिन हम प्रत्येक जन हमारे मृत विश्वासियों का स्मरण दिवस रखते हैं और आज के दिन हम अपने प्रिय माता पिता भाई बहन के साथ हृदय के करीब रहने वाले हर प्रियजन के जीवन को याद करते हैं जो हमसे पहले चले गए। यह दिन हमें याद कराती है कि आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी होगी। वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ जी रहे हैं। हमें रोज दिन उस जीवन के लिए तैयारी करना है। संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 से 40 में यीशु ख्रीस्त बहुत सुंदर सी बात हमारे पास रखते हैं। कहते हैं, यदि तुम पुत्र के मुख को देखोगे और उसके मुख के अनुरूप विश्वास करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। यह हमारे लिए एक सुंदर सा निमंत्रण है कि जब कभी हम यीशु ख्रीस्त के चेहरे को, उनके चेहरे विभिन्न रूप में हमारे सम्मुख हैं, अगर देखते हैं, विश्वास करते हैं और जीते हैं, कार्य करते हैं, बने रहते हैं, याद रखिए अनंत जीवन आपके जीवन से दूर नहीं है। एक बात 2 नवंबर को हम याद करेंगे कि हमारा जीवन हमारे मृत प्रियजनों के साथ अटूट संबंध आज भी बना हुआ है और इसलिए उनके लिए प्रार्थना करते हुए अपने को भी याद करते हैं और इसलिए इस दिन में बहुत व्यस्त हैं तो प्रार्थना करते हैं। समय है तो मिस्र बलिदान चढ़ाते हैं और उससे भी अधिक अगर हम अपने प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करना चाहें तो कब्रस्थान जाके उनके साथ सारा दिन समय बिताते हैं। आज नव पीढ़ी इस ओर काफी ध्यान देती है। दूसरी बात, यीशु ख्रीस्त प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मुझ में विश्वास करता है उन्हें मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। प्राज्ञा ग्रंथ और ही सुंदर अध्याय 3 पद संख्या 1 में कहता है कि धर्मियों की आत्माएं कभी नष्ट नहीं होती क्योंकि उनकी आत्माएं ईश्वर के हाथों में होता है। इसलिए ईश्वर संपूर्ण रूप से जो अपना जीवन को समर्पित करके जीता है, प्राज्ञा ग्रंथ कहता है धर्मों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है। जरा सोचें, बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं, क्या हम सोचते हैं यह जीवन ईश्वर के हाथ में पूर्ण रूप से निहित है? दोनों ही बातें हमें बहुत सुंदर सी बात कहते हुए समझाता है कि मृत्यु के सम्मुख हमारे लिए आशा की किरण है और सांत्वना के शब्द हैं कि हमें अनंत जीवन प्राप्त है। हम
रोज दिन हर पल एक कदम आगे मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी भाषा में कहूं, रोज दिन स्वर्ग की चिंता करते हुए हम जीते हैं। जब हम स्वर्ग की चिंता करते हुए जीते हैं तो हमारा जीवन और ही सुंदर और ही दुरुस्त होता है। हम अपने आप में ईश्वर के साथ और अपने भाई बहनों के साथ हमारा जीवन को सुंदर बनाते हैं, क्योंकि हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। यह धरा यूं ही नहीं है, आने वाले सुंदर जीवन की तैयारी के लिए हमें प्रस्तुत किया गया है। इसलिए बहुत सुंदर सी बात कहता है सादरी में, स्वर कर राय जी खोजा भाई, रौरे के शोभे मिली जाए। यदि हम रोज दिन छोटे छोटे बातों को ध्यान रखते हुए ईश्वर की उस असीम जीवन स्वर्गराज को खोजते हैं, अपने घरों में, अपने समाज कुटुंब में, भाई बहनों में, याद रखिए आपको अनंत जीवन निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि यह जीवन एक तैयारी है। जैसे हमारे मृत विश्वासी तैयार करते हुए आए, आज वे ईश्वर के सिंहासन पर हैं। हम भी जरा सोचें, हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इन मृत भाई बहनों के जीवन से प्रेरणा पाएं। कितना सुंदर उनका जीवन रहा, हमें प्रेरणा देती है। वे प्रार्थना करते थे, ईश्वर पर विश्वास करते थे और अनंत जीवन के लिए कार्य करते थे। हम भी वही करें जो वो लोग किए हैं, क्योंकि हम आशा के तीर्थयात्री हैं। हमारी आशाएं स्वर्गराज है। रोज दिन का जीवन एक कदम उस स्वर्गराज की ओर है। हम हर पल, हर दिन, कभी हम देखें सुबह तो आज देखें शाम, एक दिन बीत गया, हमारी तैयारी एक कदम आगे हो गया। हमारा पुराना इतिहास का पन्ना बंद हो गया, रोज दिन अगले इतिहास के पन्ने पर लिख रहे हैं, क्योंकि हम आशा भरे नजरों से ईश्वर को देखना चाहते हैं। ईश्वर हमारे सभी मृत विश्वासियों को असीम आशीष दे, और जो लोग आज परलोक सिधा चुके हैं उन्हें भी आशीष देना। आज मैं अपने बड़े भाई 37 साल 6 माह 1 दिन देश की सेवा करते हुए आज रिटायर हो रहे हैं। ईश्वर उनको असीम कृपा देना। आमीन।